इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बगीचे के वो हिस्से जहाँ धूप नहीं आती वो किसी काम के नहीं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये छायादार कोने असल में एक छिपा हुआ वरदान है, बस इन्हें सही तरीके से समझने की जरूरत है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे इन अनदेखी जगहों को सबसे खूबसूरत और हरे भरे परिदृश्य में बदला जा सकता है। तो हमारी आज की चर्चा इन 4 मुख्य बातों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले हम छायादार बगीचे को एक नए नजरिए से देखेंगे, फिर छाया के अलग अलग प्रकारों की पहचान करेंगे, उसके बाद मिट्टी और पानी से जुड़ी उलझनों को सुलझाएंगे और आखिर में जानेंगे कि ऐसे माहौल के लिए सबसे सही पौधे कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण है छायादार बगीचे को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखना। एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि अगर बगीचे में छाया है तो वो जगह एकदम बेकार है। लोग अक्सर जल्दबाजी में ये मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूरजमुखी, गेंदा या जीनिया जैसे धूप पसंद करने वाले पौधे वहाँ पनप नहीं पाते। अब जाहिर सी बात है, अगर गलत जगह पर गलत पौधा लगाया जाएगा तो निराशा ही हाथ लगेगी, है ना? और फिर हम बिना सोचे समझे उस बेचारी जगह को दोष देने लगते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि घरेलू बगीचों का वो हिस्सा जहाँ सूरज नहीं पहुँचता, वो सच में एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है। अगर हमें अलग अलग पौधों की आदतों की सही और गहरी जानकारी हो तो इन मुश्किल लगने वाली जगहों पर भी एक बेहद शानदार और अनोखा इकोसिस्टम खड़ा किया जा सकता है। ये पूरा खेल सही नजरिया अपनाने और पौधों के स्वभाव को समझने का है। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, छाया के प्रकारों को पहचानना। ये बहुत जरूरी है। देखा जाए तो आमतौर पर 3 अलग अलग तरह की छाया देखने को मिलती है। पहली है घनी छाया, जो अक्सर उत्तर या उत्तर पश्चिम कोनों में या फिर कम ऊंचाई वाले फैले हुए पेड़ों के नीचे बनती है। दूसरी होती है अर्ध अंधकार वाली जगह, जहां धूप आंशिक रूप से तो पहुंचती है। और तीसरी है आधी छाया, जो ज्यादातर इमारतों के पूर्वी या पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। हर तरह की छाया की अपनी अलग ही चुनौती और खासियत होती है। इस घनी छाया के पीछे का मुख्य कारण अक्सर कम ऊंचाई पर फैले हुए पेड़ होते हैं, जैसे कि फाइकस बेंगालेंसिस, ब्रूनिया अरुइजा या बीच के पेड़। ऐसे घने पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देते। इससे नीचे एक बहुत ही अलग तरह का माहौल बन जाता है। किसी भी पौधे को वहां लगाने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा चरण है मिट्टी और पानी की उस छिपी हुई प्रतिस्पर्धा को सुलझाना। जब हम पेड़ों के नीचे की जमीन का मुआयना करते हैं तो अक्सर वहां लंबी और कमजोर घास फूस दिखाई देती है। ये एक खतरे की घंटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पानी और पोषक तत्वों के लिए एक भयंकर जंग चल रही होती है। वो बड़ा पेड़ अपनी विशाल जड़ों के जरिए आसपास का सारा पोषण सोख रहा होता है। इस जंग से निपटने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हर साल पेड़ों के नीचे की मिट्टी को गहराई तक खोदना चाहिए, खासकर क्यारियों के किनारों पर 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक। इससे होता यह है कि सतह के पास मौजूद पेड़ की जड़ें कट जाती हैं और फिर हमारे नए लगाए गए पौधों को अपना खाना आसानी से मिल पाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करना जरूरी है। अक्सर माना जाता है कि छाया वाले हिस्से में पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। खैर, अगर वो छाया किसी दीवार जैसी निर्जीव चीज से आ रही है तब तो ये बात एकदम सच है। लेकिन अगर वो छाया किसी जीवित पेड़ से मिल रही है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है, क्योंकि वो जीवित पेड़ और उसकी जड़ें जमीन के सारे संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ही इस्तेमाल कर लेती हैं। इसलिए ऐसे पेड़ों के नीचे लगाए गए पौधों को कहीं ज्यादा पानी और ढेर सारी खाद की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, खाना और पानी सही से मिल सके इसके लिए इन पौधों के बीच खुली जगह के मुकाबले ज्यादा दूरी रखनी चाहिए, तभी ये सही से पनप पाएंगे। अब पहुंचते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प चरण पर, सही पौधों का चुनाव। इतनी सारी तैयारी और मिट्टी को दुरुस्त करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर इन खास छायादार जगहों पर कौन सी वनस्पतियां सबसे अच्छी तरह से खिलेंगी। सही पौधे का चुनाव ही तो वो आखिरी पहेली है जो हमारी सारी मेहनत को एक खूबसूरत बाग में बदल देगी। इसे जलवायु के हिसाब से आसानी से समझा जा सकता है। अगर जलवायु थोड़ी हल्की है तो हाइड्रेंजिया बहुत शानदार तरीके से उगते हैं। ठंडी जगहों के लिए अजेलिया और कैमेलिया एकदम बेहतरीन रहते हैं।
और अगर इलाका उष्णकटिबंधीय यानी थोड़ा गर्म है तो सांचेजिया नोबिलिस वेरीगेटा जैसी खूबसूरत पत्तियों वाली झाड़ियां खूब फलती फूलती हैं। वहीं अर्ध छाया वाली जगहों के लिए इम्पेटियंस और कोलियस जैसे पौधे कमाल के विकल्प हैं। मतलब हर तरह की छाया के लिए कोई न कोई बेहतरीन पौधा मौजूद है। इनके अलावा भी कुछ और शानदार किस्में हैं जो किसी भी छायादार कोने में जान डाल सकती हैं। एफेलैंड्रा क्रिस्टाटा के वो चमकदार नारंगी लाल फूल, या जेरेनियम जैसे बारहमासी पौधे, और फुटबॉल लिली या क्रोकस जैसे बल्ब वाले पौधे, ये सब एक जंगली बगीचे के लिए लाजवाब विकल्प है। और हाँ, सजावटी फर्न को तो हम भूल ही नहीं सकते, वो तो बने ही मानो छाया के लिए हैं। एक बहुत ही मजेदार बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पोथोजोरियस जैसी लताएं, जिन्हें हम प्यार से मनी प्लांट कहते हैं, वो अर्ध छाया में तो एकदम मजे से रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा गहरी छाया में रख दिया जाए तो उनके पत्तों पर जो वो खूबसूरत पीले निशान होते हैं ना, वो एकदम गायब हो जाएंगे। ये हमें बताता है कि रोशनी में हल्का सा भी बदलाव पौधों के रंग रूप को कितनी गहराई से बदल सकता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही सोचने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या सावधानी पूर्वक किए गए मुआयने और सही तैयारी से किसी भी परिदृश्य के सबसे अंधेरे कोनों को एक सबसे जीवंत और अनोखे इकोसिस्टम में बदला जा सकता है? बिल्कुल। प्रकृति के नियमों को समझकर उन जगहों को भी हरा भरा किया जा सकता है जिन्हें पहले नामुमकिन माना जाता था। सही जानकारी के साथ छाया कोई समस्या नहीं, बल्कि एक नए प्रयोग का मौका बन जाती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।